गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 32 विषय गणित कक्षा 8। हमारी डेट 2 फरवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें वही पढ़ना है, बीजीय व्यंजक तथा सर्वसमीकाएं। तो हमने ये चैप्टर पढ़ा था, हमने देखा था चर क्या होते हैं, अचर और व्यंजक। आज व्यंजक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो चर अचर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था पिछली वर्कशीट में। हम जानते हैं कि बीजगणित चर अचर तथा व्यंजक पर आधारित होता है। हम बीजगणित में चर अचर और व्यंजकों की मदद से कठिन समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। जब गणित में बड़ी बड़ी समस्याओं को जोड़ना और घटाना पड़ता है, या कहीं कहीं जब राशियों का मान निश्चित नहीं होता, मतलब पूरी अच्छे से नहीं पता होता कि मान लो मैं आपको बोल दूं कि मैंने उसको 2 रुपये दिए और उसको मैंने कुछ रुपए दिए, तो कुछ का मतलब क्या, उसके अंदर तो 2 3 4 5 कितने भी रुपए आ सकते हैं, तो वो मुझे अच्छे से नहीं पता, तो वो मान निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी जो आपकी समस्याएं, उनको हल करने के लिए ये काम आता है। ठीक है, तो हम व्यंजक का इस्तेमाल करते हैं कैसे सिचुएशन में, जब हमें राशियों का मान निश्चित नहीं है। तो हम आज पढ़ेंगे व्यंजक कैसे बनते हैं। जैसे अनगिनत में संख्याओं पर 4 सुक्रियाएं, जैसे संक्रियाएं, जो आपकी मेन जो क्रियाएं होती है, ऑपरेशन होती है, जो मैथ में जो गणित में हम प्रयोग करते हैं, वो है क्या, आपका प्लस, जोड़, घटा, विभाजित और गुणा, है ना, विभाजन करना। यही 4 है मेन, इन्हीं के आप थ्रू आप करते हो। तो इनका प्रयोग करके हम व्यंजक बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने ये क्या है, व्यंजक बनाया है, गुना है, इसमें प्लस है, तो ये क्या है, एक यहाँ पे व्यंजक है। उसी प्रकार हम बीज गणित में भी व्यंजक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, आपके पास 2 स्थिति दी हुई है। पहली स्थिति में आपको बोला गया है कि रहीम और रश्मि के पास गुब्बारे हैं। रहीम के पास 4 गुब्बारे हैं और रश्मि के पास 5 गुब्बारे हैं। तो कुल कितने गुब्बारे हैं, तो आप फटाफट से गिन दोगे कि एक के पास 4 गुब्बारे हैं, एक के पास 5 है, तो 4 + 5 कुल 9 गुब्बारे हैं। यही तो पूछना था सिर्फ। लेकिन अगर आपको ऐसे दिया जाए कि रहीम के पास 6 टॉफी हैं, लेकिन रश्मि अपनी टॉफियां नहीं बताना चाह रही, तो इस स्थिति में हमें दोनों टॉफियों का योग बताने में कठिनाई होगी। अब हम टोटल कैसे बताएं, वो तो अपनी टॉफी बता ही नहीं रही उसके पास कितनी है। तो इस चीज़ की, इससे हम तो सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, रश्मि की टॉफियों को x मान लेते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं, और कुल टॉफी गिन लेते हैं। रहीम और रश्मि की जो टॉफी है, रहीम की कितनी थी, 6 थी, और रश्मि की हमने x मान ली, तो कुल टॉफी कितनी होगी, 6 + x। तो जो x है वो क्या है, चर राशि है, तो 6 प्लस यहाँ पे क्या आएगी आपकी चर राशि। ठीक है, ये दोनों स्थिति होगी। अब देखो नोट, चर राशि के स्थान पर हम अंग्रेजी भाषा का कोई भी अक्षर, ये मैंने आपको बता ही दिया था पिछली वर्कशीट में, x y z a b c d e f g h कुछ भी यूज कर सकते हो आप चर की जगह। ठीक है, जो ऊपर स्थिति में कुल टॉफियों की संख्या निकालनी संभव नहीं थी, कुल टॉफी हम नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन जो चर राशि को x मानते ही समस्या हल हो गई, है ना। हमने क्या कर दिया, हमने 6 + x मान लिया उसको। तो नीचे यहाँ पे जो आपको तालिका दी है, ये आपको पूरी करनी है। उसको पहले, इसके लिए ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि किस तरीके से निकालते हैं, फिर आप ये ट्राई करेंगे। तो आपका है उदाहरण, अध्यापिका ने कक्षा में 3 छात्रों जिनके नाम संचित, गुरलीन और अब्दुल हैं, उनको बुलाकर तीनों को कुछ पेंसिल दी। संचित को 4 पेंसिल दी, गुरलीन को 3 पेंसिल दी, अब्दुल को कुछ पेंसिल दी। अब मुझे तो नहीं पता कितनी पेंसिल दी, तो अध्यापिका ने पूछ लिया हम इन तीनों के पास कुल मिलाकर कितनी पेंसिल है। तो तीनों को कुल कैसे मिला, इसकी 4 इसकी 3 है, इसकी तो पता ही नहीं ना, इसकी तो कुछ पेंसिल है, तो मैं इसकी इनको कितनी मान लूंगी, x पेंसिल मान लूंगी। तो अब मेरे पास कुल पेंसिल कितनी होगी, 4 इसकी, 3 इसकी और x इसकी। ठीक है, 4 + 3 + x, 4 + 3 होता है 7, तो 7 + x हमारी कुल पेंसिल होगी। ठीक है, इसी प्रकार अब आप इसको पूरा करो, इस तालिका को। आपको पेंसिल दे रखी है, स्वाति के पास P पेंसिल है, मुकेश के पास 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल है, तो दोनों की कुल पेंसिल कितनी होंगी, ये आपको निकालना है। जो ये रेड, ये लिखा हुआ है रेड से, ये मैंने लिखा हुआ है, ये आपके आंसर्स हैं। ये आपकी जो वर्कशीट है ना, उसके अंदर आपको यहाँ खाली स्पेस मिलेगा, ब्लैंक्स मिलेगी, उसमें आपको ये फिल करना है। ठीक है, तो P + 5 कुल हो गए, दोनों को मिला दो। इसी तरीके से टॉफी, स्वाति के पास M है, मुकेश के पास 2 है, तो M + 2 आपकी दोनों की कुल टॉफी होगी। और कॉपी, स्वाति के पास 8 है, मुकेश के पास T है, तो कुल कितनी संख्या होगी, 8 + T, दोनों को जोड़ दो सिर्फ। ठीक है, हो गया। अब देखो आखिरी प्रश्न है हमारी वर्कशीट का, निम्नलिखित को मौखिक कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलो। आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ आपको दिया हुआ है जो राम है, मतलब मेरी आयु, खुद को रखो राम की जगह, आयु x वर्ष है, और जो पिताजी हैं, पिताजी की आयु क्या है, मेरी आयु किससे 3 गुना है, मेरी आयु मैंने x मानी थी, तो उसकी 3 गुना कितनी हो गई, 3x हो गई। भाई की जो आयु है वो मुझसे 2 वर्ष बड़ी है। ठीक है, 2 वर्ष बड़ी, मेरी x थी ना, तो 2 वर्ष बड़ी, x में 2 साल और जोड़ दो, x + 2 हो गई भाई की। माँ की, मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 वर्ष कम है, पिताजी की तो 3x थी, इनसे 2 वर्ष कम, इसमें से 2 घटा दो, ये माँ की होगी। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स करने में ये पांचों। पहला है हमारा, राम की वर्तमान आयु कितनी है, x है, तो लिखोगे x साल है। ठीक है, ये क्या है बेटा, x है, ये जो लिखा हुआ है। उसके बाद पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है, पिताजी की तो अभी हमने निकाला कितनी है, 3 गुना थी, तो 3x साल है।
माँ की वर्तमान आयु कितनी अभी निकाली है हमने, कितनी है 3x - 2 साल है। और भाई की वर्तमान आयु कितनी है अभी निकाली हमने, x + 2 साल है। अब माँ और भाई दोनों की आयु का योग, माँ की कितनी है, देखो माँ की है इतनी 3x - 2 और भाई की कितनी है x + 2, x + 2, तो 2 से 2 कट गया, 3x और 1x, टोटल 4x होगी ना, तो 4x साल आपका योग हो गया। ठीक है, आगे समझ। तो ये था आपका क्वेश्चन और ये फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको करा दिए। आपको इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। ये देखिए, ये आपका प्रश्न नंबर जो 1 है पहला उत्तर। ठीक है, इस तरीके से भी ये देखो यहाँ मैंने जोड़ के भी दिखाया हुआ है। ब्लैंक में तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ नीचे हल करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई। बहुत ईजी थी वैसे, लेकिन कोई भी डाउट है फिर भी आपको छोटा सा भी, तो कमेंट्स पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।